हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं उसका नाम है लूथर। ये स्टार्ट हुआ था 2010 में। इसके टोटल नंबर ऑफ सीजन्स है 5। पहला आया था 2010 में, दूसरा 2011 में, तीसरा 2013 में और चौथा 2015 में और आखिरी आया था 2019 में। इसके टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं 20। पर सीज़न इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स है, पहले में 6 थे, दूसरे और तीसरे में 4 एपिसोड्स थे, चौथे में 2 एपिसोड्स थे और लास्ट सीजन में 4 एपिसोड्स थे। हर एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटा रहती है और ये दिखाया गया था 2010 से 2019 के बीच में। इसमें मेन स्टार्स हैं इद्रिस एल्बा, डर्मो क्रॉली, रूथ विल्सन, माइकल स्माइली, इंदिरा वर्मा और भी बहुत सारे। ये क्रिएट किया गया था और लिखा भी गया है नील क्रॉस द्वारा। ये जिस नेटवर्क पर दिखाया गया था उस नेटवर्क का नाम है BBC 1। इसकी लोकेशंस ऑफ शूटिंग है साउथवार्क ब्रिज, साउथवार्क लंदन में है, जो कि इसका जॉनर है क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री और थ्रिलर। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको IMDb पर मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सकें। अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो डिटेक्टिव जॉन लूथर नाम का एक बंदा है और वो बहुत ही जीनियस मर्डर डिटेक्टिव है, लेकिन उसका ब्रिलियंट माइंड उसे हर खतरनाक सिचुएशन से नहीं बचा सकता है। इस सीरीज़ में वो मर्डर केसेस तो सॉल्व करता ही है, साथ ही में उसकी प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है वो भी एक्सप्लोर किया गया है। तो ये तो हो गया एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अब कहानी की बात करते हैं। इसमें इद्रिस एल्बा ब्रिटिश पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, इद्रिस एल्बा एक बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़े सुपरस्टार है हॉलीवुड के। आप लोगों ने उन्हें थॉर मूवीज़ में देखा होगा और अभी हॉब्स एंड शॉ में भी देखा था, जिसमें उन्होंने विलेन का रोल किया था और भी बहुत सारे रोल किए उन्होंने। बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़े सुपरस्टार है वहाँ के। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि इद्रिस एल्बा इसमें ब्रिटिश पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उसकी रैंक है डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो DCI। तो एक्चुअली में सभी कंट्रीज़ में पुलिस डिपार्टमेंट में अलग अलग नाम से पोजीशंस होती हैं। जैसे हमारे यहाँ हवलदार, इंस्पेक्टर, चीफ ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा ये सब होते हैं, वैसे ही ब्रिटिश पुलिस डिपार्टमेंट में भी अलग अलग नाम होते हैं पोजीशंस के। काम सेम रहता है, बस नाम अलग होते हैं पोजीशंस के। तो इसमें इद्रिस एल्बा ने जॉन लूथर का किरदार निभाया है और उसी नाम पर सीरीज़ का नाम लूथर रखा गया है। तो आप लोगों को डिटेक्टिव सुनते ही दिमाग में आता होगा कि लूथर कोई अपनी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ऐसा कुछ चलाते होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटिश पुलिस में बस एक पोजीशन का नाम है डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर और उसका शॉर्ट फॉर्म है DCI। तो DCI जॉन लूथर को इसमें बहुत जीनियस दिखाया है और मर्डर केस सॉल्व करते हैं वो। एक एलिस मॉर्गन नाम का किरदार है इसमें, उसको निभाया है रूथ विल्सन ने। और इसमें एलिस मॉर्गन को एक मर्डरर दिखाया है और जॉन लूथर के साथ उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है इसमें। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, पहले प्लॉट की बात करते हैं और लूथर के किरदार की। तो सीजन 1 में लूथर काम कर रहा है सीरियस क्राइम यूनिट में, जिसका नाम दूसरे सीजन से चेंज हो जाता है और वो हो जाता है सीरियस एंड सीरियल क्राइम यूनिट। लूथर को इसमें बहुत ही ऑब्सेसिव, पोजेस्ड एंड वायलेंट दिखाया गया है। हिंदी में कहे तो जुनूनी, हिंसक और किसी के साथ कोई भी बात न शेयर करने वाला दिखाया गया है। वो एक बहुत ही डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर है, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी बन जाती है, क्योंकि मर्डर केस अक्सर लूथर को पूरी और बहुत ही बुरे तरीके से उसे कंज्यूम कर लेता है। यानी कि उस क्राइम से रिलेटेड जितनी भी बुरी बातें हैं, लूथर अपने आप को उसमें खो देता है। लूथर के लिए काम हमेशा पहले है, ये एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन उसकी फैमिली या उसके साथ काम करने वालों के लिए बहुत ही बुरी चीज़ भी है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ काम करें जिसको काम के अलावा और किसी चीज़ में भी रुचि ना हो, तो उसके साथ काम करने वालों की ज़िंदगी भी कभी कभी नरक बन जाती है। ये आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। पहले सीजन में लूथर एक बहुत ही ब्रिलियंट साइकोपैथ और मर्डरर, जिसका नाम मैंने आपको बताया था एलिस मॉर्गन, उसे इन्वेस्टिगेट करता है एक क्राइम से रिलेटेड। साइकोपैथ का मतलब हिंदी में होता है मनोरोगी। इसका मतलब कि वो मन से बीमार है और ऐसे लोग अगर मर्डर करते हैं तो वो किसी पास्ट या भूतकाल की बात को लेकर नाराज रहते हैं समाज से या सोसाइटी से, और फिर वो किसी पर्टिकुलर किस्म के लोगों का मर्डर यानी कि हत्या करने लग जाते हैं। हाँ, तो लूथर को एलिस के खिलाफ सबूत नहीं मिल पाते हैं और एलिस मॉर्गन को वो अरेस्ट नहीं कर पाता है। लेकिन इसी चक्कर में मॉर्गन उसकी दुश्मन होने के साथ काइंड ऑफ उसकी साथी भी बन जाती है, क्योंकि आगे जैसे जैसे और केसेस आते हैं तो मॉर्गन लूथर की हेल्प करती है उन्हें सॉल्व करने में कभी कभी। तो यही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप की बात कर रहा था मैं लूथर और मॉर्गन के बीच। लूथर की वाइफ का नाम है जोई इसमें, जिसका मर्डर हो चुका है।
एलिस वो केस भी सॉल्व करने में मदद करती है लूथर का। केस सॉल्व करने में क्या, बल्कि वो बदला लेने में मदद करती है लूथर का। और फिर लूथर एलिस की मदद करता है एक सिक्योर फैसिलिटी से भागने की। हाँ, एक्चुअली एलिस को सीरीज के बीच में कभी पकड़ा गया होगा तो लूथर उसकी मदद करता है वहां से फरार होने में। फिर लूथर एलिस के बिना अपने पुलिस केसेस में अपने आप को बिजी कर लेता है। एलिस एक्चुअली जब वहां से फरार हो जाती है फैसिलिटी से तो वो लंदन से भाग जाती है दूसरे देश में। तो लूथर जो है एलिस के बिना अपने आप को पुलिस केसेस में बिजी कर लेता है। बाद में उसे एलिस की डेथ का पता चलता है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब आप लोग सीरीज देखिए ये सब जानने के लिए कि क्या ट्विस्ट है। तो इसमें मोस्टली एक सीजन में एक या दो केसेस साथ साथ चलते रहते हैं। हर एपिसोड में नया केस नहीं आता और कहानी कंटिन्यूस चलती रहती है, इसलिए इसको देखने में आपको और भी मज़ा आएगा। खैर, ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं इसके प्रोडक्शन के बारे में, पर हाँ, ये शो भी इंस्पायर्ड है शेरलॉक होम्स के कैरेक्टर से और इसमें इन्वर्टेड डिटेक्टिव का कंसेप्ट यूज़ किया गया है। अब ये एक नया कंसेप्ट है, ये आप लोग को समझाता हूँ कि है क्या। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई भी केस या कोई भी एपिसोड मर्डर वाले सीन से शुरू होता है। तो मर्डर कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है वो सब शुरू में ही बता देते हैं और फिर डिटेक्टिव केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो आप लोग को जनरली क्या होता है, नहीं तो डिटेक्टिव वाली सीरीज में मर्डर बस दिखाते हैं और फिर एपिसोड के लास्ट में जाते जाते तक मर्डरर कौन है वो पता चलता है और उसने कैसे किया और क्यों किया ये सब पता चलता है। लेकिन इसमें क्या है, कैसे किया और मर्डर कौन है वो शुरू में ही दिखा देते हैं। तो जो भी मोटिव रहता है क्राइम करने का, मर्डर करने का, वो कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही सारे प्लॉट्स खुलते चले आते हैं। अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है। सीरीज आपको शुरू शुरू में थोड़ी सी स्लो लगेगी, बल्कि शुरू शुरू में क्या, कभी कभी बीच बीच में भी थोड़ी थोड़ी स्लो लगेगी, लेकिन जो प्लॉट या कहानी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ा थोड़ा बीच में स्लो होगा सीरीज, लेकिन उसको कंपनसेट करता है एक बढ़िया स्टोरी लाइन। ये असली में थ्रिलर सीरीज लगी मुझे। आप लोग आतुर रहेंगे देखने के लिए कि आगे क्या होगा, और चूंकि बहुत ही कम एपिसोड्स है हर सीजन में, तो आप इसे डेफिनेटली बिंज वॉच कर सकते हैं। इद्रिस एल्बा की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। उन्होंने किरदार का जैसा नेचर दिखाना था वैसे ही उसे पोर्ट्रे किया है, पूरी तरह से उसे जस्टिफाई किया है। मेरे पास कुछ खास कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स नहीं है सिवाय ये कहने के कि आप बस इसे देखिए और आप रिग्रेट नहीं करेंगे। अच्छी सीरीज है, एक्टिंग अच्छी है, लंदन में सेट है, तो थोड़ा अमेरिकन सेटअप से आपको आराम मिलेगा। वैसे भी मैंने जो लास्ट दो सीरीज की रिव्यू की है, डॉक्टर हु और ब्लैक मिरर की, वो दोनों ही ब्रिटिश ड्रामा है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ब्रिटिश ड्रामा या ब्रिटिश सीरीज जनरली अमेरिकन सीरीज से अच्छी ही होती है। हॉलीवुड का नाम इतना है इसलिए लोगों को ज़्यादा ब्रिटिश सीरीज के बारे में पता नहीं है। जैसे कि कहते हैं कि कोरियन रोमांटिक ड्रामा आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैंने कोरियन सीरीज तो नहीं देखी है, बट अगर कभी फ्यूचर में देखूंगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में। खैर, हम लोग टॉपिक से पूरा ही डाइवर्ट हो गए। तो फाइनली मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए, रिग्रेट नहीं करेंगे। और हाँ, इसको ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले, एमी अवार्ड्स, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और भी बहुत सारे। अच्छा, एक बात और, एक बहुत ही ज़बरदस्त कन्विंसिंग आर्गूमेंट अभी दिमाग में आया मेरे को। इस सीरीज़ को कई कंट्रीज़ में अडेप्ट भी किया गया है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे देश इसी का कंसेप्ट या कहानी लेके अपने अपने देश में इससे इंस्पायर होकर सीरीज़ बना रहे हैं। जैसे कि रशिया, कोरिया, फ्रांस और हाँ, इंडिया में भी बन रही है। एक्चुअली फर्स्ट सीजन आ भी चुका है इंडिया में और इसको अडेप्ट किया गया है रुद्र नाम के टीवी सीरीज से। पूरी टीवी सीरीज का नाम है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस और इसमें हमारे अपने सुपरस्टार अजय देवगन ने मेन कैरेक्टर का किरदार निभाया है। मेन कैरेक्टर का नाम इसमें रुद्र है, जैसे उसमें लूथर है। कहते हैं ये सीरीज भी ज़बरदस्त है। मैंने तो नहीं देखी है अब तक, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने जब ओरिजिनल देख लिया तो शायद ज़रूरत नहीं है मुझे देखने की इसे। पर आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा रुद्र, अगर आप लोग उसे देखेंगे तो। और अगर काफ़ी लोगों ने बोला कि रुद्र अच्छी सीरीज है तो फिर मैं भी उसे देख लूंगा और हो सकेगा तो रिव्यू भी डाल दूंगा। खैर, अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट यह है कि हर सीजन एक ही डायलॉग से एंड होता है और वो डायलॉग है नाउ व्हाट। मैं एपिसोड की बात नहीं कर रहा हूँ, सीजन की, यानी हर सीजन के लास्ट एपिसोड नाउ व्हाट के डायलॉग से एंड होता है। दूसरा फैक्ट यह है कि जिन्होंने इस सीरीज़ का थीम सॉन्ग लिखा है उन्होंने ही हाउस एमडी नाम की एक सीरीज़ है उसका भी थीम सॉन्ग लिखा है। उसका भी रिव्यू मैं आगे के एपिसोड में करूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त टीवी सीरीज़ है वो भी। हाउस और लूथर दोनों का कैरेक्टर, हाउस एमडी में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम हाउस है और लूथर दोनों का कैरेक्टर शेरलॉक होम्स से इंस्पायर्ड है। तीसरा फैक्ट ये है, ये बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है,
सीजन 5 के एपिसोड 4 में एक डबल डेकर बस पर पैसिफिक रिम का ऐड लगा हुआ है। पैसिफिक रिम एक हॉलीवुड मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है वो भी, और पैसिफिक रिम में भी इद्रिस एल्बा थे। तो फैन लोगों की ये थ्योरी थी कि इसको ऐसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि पैसिफिक रिम का कैरेक्टर DCI जॉन लूथर की तरह दिखता है। चौथा फैक्ट यह कि एक्चुअली ये एक फैक्ट भी है और काइंड ऑफ आपको थोड़ा सा और इस सीरीज़ के बारे में भी बताएगा। ये बहुत ही डार्क सीरीज़ है। डार्क सीरीज़ का मतलब जिसमें बहुत ही इंटेंस क्राइम्स दिखाए गए होते हैं और जिसमें मेन लीड के कैरेक्टर का नेचर भी बहुत ही इंटेंस होता है। मतलब कि जैसे बैटमैन वाली मूवीज़ है ना, बस वही समझ लीजिए। ये एक्चुअली बच्चों को नहीं दिखा सकते क्योंकि लूथर का किरदार और स्टोरी लाइन भी बहुत ही इंटेंस और डार्क थ्रिलर है। विजुअल्स भी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए जो लोग ज़्यादा डार्क थीम वाला मटेरियल पसंद नहीं करते वो इसे ना देखें। हाँ, तो फैक्ट ये है कि जनरली इंग्लैंड में ये 9 बजे रात को दिखाया जाता था, लेकिन काफ़ी सारे इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स इसे 12 बजे रात वाले स्लॉट में दिखाते थे। यानी कि जो दूसरे देशों में जब इसे दिखाया जाता था तो रात को 12 बजे दिखाया जाता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि बच्चों के लिए ये सही नहीं है प्रोग्राम, और इसको रेटिंग भी 18+ वाली मिली हुई है, यानी कि 18 वर्ष के ऊपर वाले लोग ही देखें। इसलिए नहीं कि इसमें वल्गैरिटी है, बल्कि इसलिए क्योंकि बहुत ही इंटेंस और डार्क सीरीज है ये। खैर, रेटिंग की बात करें तो 8.4 है। जब ये शुरू हुआ था तो अराउंड 9.2 थी इसकी रेटिंग, और इसको रेट किया है 1,36,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्ट वॉच है, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, बहुत ही अच्छी डिटेक्टिव सीरीज़ है, थ्रिलर सीरीज़ है। आप लोग को मज़ा आएगा इसको देख के। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किस किस और टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।